नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग शनि और चंद्र ग्रह की युति अगर आपने कुंडली के विभिन्न भावों में पाई तो किस तरीके के फलों की तरफ संकेत करती है, उस पर विस्तृत चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी युति है जिसको लेके कि अगर आप शास्त्रों की बात करें या आप बात करें कि जो ज्योतिष के सर्कल में, कम्युनिटीज में इसको एक अच्छे योग की तरह नहीं देखा जाता, मतलब इसको एक विष योग की तरह कहा जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न डे में इसका जो प्रभाव है किस तरीके से कम करा जा सकता है, किस तरीके से आप इसके साथ डील कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इंडिविजुअली इन दो प्लेयर्स की पर्सनालिटी क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि चंद्र आपके मन मस्तिष्क के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में बताते हैं। देखिए, ये अतिशयोक्ति कहना नहीं होगा कि आपका जो आपकी पर्सनालिटी है, आपकी जो आदतें हैं, उनका निर्धारण करने में चंद्र का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। और देखिए, अगर आप आध्यात्मिक मानसिकता रखते हैं तो पूर्व जन्म के आपके जो भी कर्म हैं कहीं ना कहीं उनका जो सारा एक समराइज्ड जो मेमोरी है वो आपकी चंद्र की स्थिति, चंद्र के नक्षत्र पे ही उसके साथ जोड़ के देखी जाती है। तो ये हो गया कहीं ना कहीं चंद्र का प्रभाव। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि चंद्र को की एक मतलब वो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष में विभिन्न स्थिति में जाता है, तो इसका मतलब कि चंद्र एक चेंजेबल भी है और चंद्र थोड़ा इम्प्रेशनेबल भी है कि जिस प्रभाव में होगा उस तरीके की ऊर्जा अपने भीतर एब्जॉर्ब भी करेगा और उसके साथ अपने को कंफर्टेबल महसूस करेगा। देखिए, हमें तो देख के लगता है कि यार ये बंदा दुखी क्यों रहता है, ये बंदा हमेशा लड़ता क्यों रहता है। हो सकता है उसको इसी में आनंद आता हो, यही उसकी पर्सनैलिटी हो। सुबह उठने के बाद अगर उसको कोई एक इंसान लड़ने के लिए ना मिले, उसका खाना हजम ना हो, तो ये उसकी पर्सनैलिटी है। तो ये इसका निर्धारण काफ़ी कुछ चंद्र से होता है। अब हम आ जाते हैं शनि ग्रह के पास। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है। उनका आपके कर्मों पे अधिकार है, आप कितना परिश्रम कर सकते हैं और कितना आपको जीवन में सम्मान मिलेगा। आप प्रेशर के आगे टिकेंगे नहीं टिकेंगे, शनि ग्रह की स्थिति बताती है। आपका मासस पे, जनता पे क्या कंट्रोल होगा, शनि ग्रह बताते हैं। और देखिए दोस्तों, क्योंकि इस समय जो हमारा डिस्कशन है कहीं ना कहीं इसमें आपकी भावनाएं और मूड इन्वॉल्व हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको जैसे शुक्र का जो मूड है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो मतलब भोग विलास की हैं, वहाँ पे प्लेजर की डेफिनेशन आती है। उसी तरीके से शनि की जो कोर भावना है वहाँ पे थोड़ी उदासीनता है, वहाँ पे थोड़ा मायूसी है, थोड़ा सा निराशा, एकाकीपना है। तो इसका मतलब कि ये शनि ग्रह के गुण क्वालिटीज़ हैं जिसकी तरफ चंद्र थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसको लेके जल्दी आकर्षित हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके फल क्या होते हैं, विभिन्न भावों में क्या फल मिलेगा, मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूं कि ये जो योग है मैंने ज़्यादातर किन कुंडलियों में देखा है। तो पहले तो देखिए, सबसे पहले मैंने उन लोगों की कुंडली में देखा है कि जो हीलर का काम कर रहे हैं। आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप चाहे अंक ज्योतिष का काम करते हैं, रेकी की हीलिंग करते हैं। देखिए, मैं इस समय जब आपको हीलर कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जहाँ पे आपके कारण कि आप कुछ काम में सफल नहीं हुए तो आपने ज्योतिष का काम शुरू कर दिया, या आप पैसा बनाने के लिए ज्योतिष में आए हैं, या आप ख्याति के लिए ज्योतिष में आए हैं। मैं ये उन कैटेगरी के एस्ट्रोलॉजर्स की, हीलर्स की बात कर रहा हूँ जो अंतर मन से लोगों का दुख दूर करना चाहते हैं। वो अपने दुख का भी जो निवारण है लोगों की मदद करने में देखते हैं। तो इस तरीके के अगर आपकी कोर वैल्यूज़ हैं और आप मतलब सेवारत हैं, सेवा में आप इंगेज्ड हैं, तो ऐसे लोग मैंने काफ़ी देखे हैं शनि चंद्र की युति वाले। देखिए, दूसरी कैटेगरी देखी जाए तो देखिए, जैसे कुछ योग होते हैं वो जेंडर बेस्ड भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वही सूर्य मंगल अगर युक्त हैं तो पुरुष की कुंडली में शायद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दें कंपेरेटिवली। मैं बहुत क्लोज कंपेरिजन में आपको बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से देखिए, अगर बात करी जाए इस शनि चंद्र युति की, ये स्त्रियों की कुंडली में थोड़ा सा मतलब इनको ज़्यादा प्रभावित नेगेटिव तरीके से कर सकता है। अब आते हैं हम तीसरे क्वालिटी पे। तो देखिए, ये मैंने काफ़ी जो युति है ऐसे कुंडलियों में भी देखी हैं कि चंद्र आपके मन मस्तिष्क, आपकी पर्सनालिटी के विषय में बताता है कि जो मतलब जिनका जो अट्रैक्शन रहा है वो मतलब अपने से बड़ी उम्र के लोगों की तरफ रहा है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें तो शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देखिए, शुक्र बताता है आपका एक्चुअल में रोमांस, कि वो आपका उनसे रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जो आकर्षण है, जो जिनकी तरफ आपका रुझान है, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, प्रेफरेंस हैं, वहाँ पे भी चंद्र शनि की युति थोड़ा सा काम करती है। मैंने ये युति काफ़ी उन कुंडलियों में भी देखी है कि जो लोग मतलब बहुत कम उम्र से ही बड़ी जिम्मेदारियां जीवन की उनके लाइफ में आ गई थी। मैंने काफ़ी ऐसी कुंडलियों में भी देखा है कि जहाँ पे जो जातक की मदर हैं वो उसको बहुत स्ट्रिक्ट मिली,
जो जीवन का मैक्सिमम डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्टनेस है, वो उनको उनकी माता से मिली। और देखिए दोस्तों, लास्टली ये भी कहा जाता है कि देखिए अगर आप नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से चलेंगे, जहाँ पे ग्रह की युति ग्रहों से जो कारक तत्व हैं, अब जैसे शनि कर्म के कारक हैं, तो शनि से जो ग्रह युक्त होंगे, आगे हैं पीछे हैं डिग्री वाइज, उनसे त्रिकोण में हैं, दुष्टाना रिलेशन में हैं, उसे आपके कर्म के बारे में भी कहा जा सकता है। अब चूंकि शनि की युति चंद्र से हुई है, हमने चंद्र के पर्सपेक्टिव से तो देख लिया, अब अगर शनि के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुछ ये वो लोग भी हो सकते हैं कि जो लोग मतलब जब हम लोग कहते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऐसा हो कि जहाँ पे चंद्र की क्वालिटीज़ भी हों, जहाँ पे ट्रैवल्स हों, जहाँ पे खाने पीने का फूड बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो गया, वो इन्वॉल्व हो सकता है, जहाँ पे कला हो गया, भावनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको प्रोबेबल इंडिकेटिव रिजल्ट्स बताएं कि जब आप शनि चंद्र की युति पाएंगे तो देखिए दोस्तों, इसका एक नैरो विजन है देखने का, वो यही है कि ये आपके माइंड को डिप्रेसिव बना सकता है, आपको स्ट्रेस प्रोन बना सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ये किसी को ऐसा भी बना सकता है कि जहाँ तक जो मैंने आपको सारे डिफरेंट मैंने आपको फील्ड्स बताएं, इन सारी फील्ड में देखिए ज्योतिष का मतलब ही है कि आप किस तरीके से ऊर्जा को दिशा देते हैं, वो जो योग आपको ईश्वर ने देके भेजा है और अपने जीवन काल में समय का सदुपयोग और बेस्ट यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ बातें थी। और देखिए, अगर मैं आपको इससे पहले कि हम कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स पर अपनी चर्चा शुरू करें, अगर आपको बेसिक रेमेडीज समझनी हो तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि देखिए चंद्र और शनि की युति है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो दुख को, अवसाद को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो भगवान शिव की भक्ति, महामृत्युंजय का पाठ, ओकेजनली महीने 2 महीने में एक बार शिव जी का रुद्राभिषेक का पाठ करवाना, शिवलिंग में रोज जल चढ़ाना, शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। देखिए, शनि के जो कारक तत्व हैं, जहाँ पे बात करी जाती है, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम वेतन पे, कम पैसे में, उन लोगों की सेवा, उन लोगों की तरफ थोड़ा मदद का भाव, शनि ग्रह बहुत ही बुजुर्ग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी तरफ उनको सम्मान से देखना, उनकी मदद करना किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, और साथ साथ अगर आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी देखेंगे, देखिए अगर आप गूगल में भी एंटर करेंगे अ पर्सन इन डिप्रेशन वाला आदमी, आपको अगर फोटो चाहिए होगी, सबसे पहले आपको दिखेगा कि कोई इंसान अंधेरे में यूं करके बैठा है, सर नीचे करके। तो उसका मतलब है कि अंधेरा में शनि मजबूत होते हैं। तो अगर आप किसी को की कुंडली में चंद्र शनि की युति देखते हैं, हमेशा वो काले कपड़ों में रहते हैं, हमेशा घर में अंधेरा करके रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो और कुछ आप उनसे करवाएं ना करवाएं, उनके जीवन में पहले उनके वातावरण में प्रकाश पहले करवाइए। उनको बोलिए कि घर में, देखिए ऐसी कुंडलियों में काफ़ी बार वास्तु दोष भी देखा जाता है कि घर में प्रकाश हर तरीके से आए, और अगर आपके घर में मतलब सनलाइट अच्छे से प्रवेश नहीं करती, आपके घर की लोकेशन ऐसी है, तो कम से कम घर को हमेशा प्रकाशित रखें। मतलब आप जो प्रदोष काल, मतलब शाम के समय से लेके जब तक आप सोने नहीं जाते तब तक तो एटलीस्ट आपके घर में लाइट वगैरह जली हुई हो, घर में ज़्यादा अंधेरा ना हो। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग इस युति को कुंडली के विभिन्न भावों में किस तरीके से फल लेके आ सकती है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने शनि चंद्र की युति कुंडली के पहले भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, जो पहला भाव होता है ये आपके पूरे जीवन के विषय में बताता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी पर्सनालिटी है, ये आपका व्यक्तित्व है। अब देखिए, इस केस में क्या हो सकता है, अगर आपका लगन ही कर्क का है तो चंद्र ग्रह स्वराशिस्थ हो रहे हैं, अगर वृषभ का है तो चंद्र लगन में उच्च के हो रहे हैं, और अगर बात करी जाए आपका लगन अगर कुंभ का है, मकर का है, तुला का है, तो शनि ग्रह मजबूत हो रहे हैं। पर देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बार ऐसी कुंडलियों में देखा गया है कि जहाँ पे जो जातक है अपने जिम्मेदारियों को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर होता है। ये तो पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, इस युति में काफ़ी बार देखा जाता है कि जातक के जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं काफ़ी अर्ली एज में भी आ सकती हैं। तीसरी चीज़ देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि लाइफ में देखिए प्रथम भाव आपके पूरे जीवन के बारे में बताता है, और शनि चंद्र की युति हुई है, तो इसका मतलब ये बताता है कि आपके वातावरण में जो भी चीज़ें घट रही होंगी वो एकदम से आपको जल्दी प्रभावित करेंगी। कि मतलब इन युति वालों के साथ जब जब आपका अमावस है, थोड़ा दान वगैरह करना, आपका कोई ग्रहण चल रहा है,
कोई भी ऐसी जब प्रकृति थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, थोड़ी सी संवेदनशील होती है, उस दौरान थोड़ा इनको अपने निर्णयों का भी थोड़ा ध्यान देने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। और देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ ये देखा जाता है कि जो मतलब जो भी चीज़ें आपके जीवन में पैतृक हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई चाचा वगैरह के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, तो ये हमें इसके बारे में जानकारी देता है कि आपकी जो जीवन में और कुंडली के शनि चंद्र की युति किस तरीके से काम कर रही है। और काफ़ी बार ये भी हम बोलते हैं कि घर के आसपास कभी भी जो गंदा पानी है, रुका पानी है, वो रहने नहीं दीजिए, क्योंकि उससे इस युति का दुष्प्रभाव ज़्यादा आपकी लाइफ में क्रिएट होता है। पर हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है किसी को बहुत अच्छा हीलर बना सकता है, क्योंकि आपका कर्म और आपका जीवन लोगों के दुखों के साथ डील करना, लोगों के दुखों को दूर करने से आधारित हो सकता है। और देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन होता है राजनीति में भी जातक को अच्छी पकड़ दे सकता है, मतलब जहां जातक की मासेस पे होल्ड हो और पब्लिक सेंटिमेंट्स को जातक बहुत जल्दी पकड़ ले, कैच कर ले। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने शनि चंद्र की युति दूसरे भाव में पाई, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है। देखिए काफी बार क्या देखिए गया है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे आपके पास वाक शक्ति होती है कि आप किसी को वरदान देंगे, कुछ देंगे, तो वो चीज़ें उनकी फलित हो जाएगी। तो वो तो देखिए इस समय मेरे को पता नहीं, पर ये बात पक्की है कि अगर शनि चंद्र आपके द्वितीय भाव में हैं और मजबूत हैं, तो ये इस विषय में ज़रूर जानकारी देता है कि जहाँ पे अगर आपके मुंह से किसी को कुछ कर्ज निकल गया, श्राप निकल गया, तो वो जातक को लग जाए। तो जब भी आप अपने मुंह से, अगर आपकी कुंडली में युति है और आप किसी को बुरा भला थोड़ा सोच समझ के कहा कीजिए, क्योंकि उस समय तो आपका मूड खराब है, लेकिन सामने वाला का सही में अहित हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, सेकंड हाउस आपके आय का भी है, आपके घर परिवार का भी है, तो यहाँ पे काफ़ी निर्भर ये करता है कि यहाँ पे शनि की और चंद्र की स्थिति कैसी है, तो और खासकर शनि कितने मजबूत हैं, क्योंकि अगर शनि मजबूत हुए तो ये बता सकते हैं कि जहाँ पे आप अपने कुल को जोड़ने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर शनि पीड़ित हुए तो ये इस बारे में भी जानकारी दे सकते हैं कि जहाँ पे जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कत हो, अपनी जो उसके चाचा ताऊ वगैरह भाई वगैरह हैं, वही परिवार में उसका जो हिस्सा है उसमें कुछ गड़बड़ कर दें, उसको विरासत संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कत हो, ये कुछ उस तरफ भी संकेत करता है। और जातक को आय के लिए अधिक मतलब परिश्रम करना पड़े। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक जो कुछ भी जोड़ेगा, जो कुछ भी कमाएगा, उसको जोड़ भी पाएगा और उसे कुछ बड़ा बिल्ड भी कर पाएगा। देखिए अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनि चंद्र की युति है, देखिए दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे जातक का जो लाइफ में ड्राइविंग फोर्स है, जो मोटिवेशन है, वो उसके दुख काम करते हैं। मतलब जातक का जीवन में जो भी दुख मिलता है वो उसको आगे के सफलता के लिए मोटिवेट करता है। देखिए शनि ग्रह वैसे भी जो अच्छे फल देते हैं वो लाइफ के दूसरे चरण में ही देते हैं। तो कॉम्बिनेशन काफी बार देखा गया है कि फर्स्ट लाइफ में जातक के जो भी संघर्ष हुए होते हैं, सेकंड हाफ में जातक उनको अपनी सफलता के लिए यूज भी करता है। देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ ये तो कहा जाता है कि जो भाई बहन वगैरह हैं, दोस्त मित्रजन हैं, उनसे कितना सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा हमेशा मतलब क्वेश्चन मार्क इस एंगल में रहता है। काफ़ी बार ये भी देखा गया है। देखिए मेरे घर में अगर बात करी जाए, मेरे माता पिता का कुंडली में तीसरा भाव अच्छा है, हमें हमेशा हम जहाँ भी रहे हैं हमें आस पड़ोस हमेशा अच्छा मिला है, मतलब अपने सगों से ज़्यादा अच्छा मिला है। लेकिन जिनका यहाँ पे तीसरे भाव में चंद्र शनि की युति होती है, इनको आस पड़ोस भी अच्छा नहीं मिलता। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, हम तो अखबार में पढ़ते हैं, पार्किंग की बात को लेके आपस में भिड़ गए, किसी बात को लेके कि सामने वाले के कुत्ते ने मेरे पे भौंका, उसने उसके कुछ कर दिया, तो इस तरीके का। तो पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा समस्या रहती है। तो यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में आप घर के मुखिया हैं और आपकी कुंडली में तीसरे भाव में शनि चंद्र की युति है, तो आस पड़ोस के साथ किस तरीके से डिस्टेंस रखना है, किस तरीके से रिश्ते निभाने हैं, बहुत फूक फूक के चलना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आपके केस में अगर शनि चंद्र की युति आपके चतुर्थ भाव में है, तो देखिए थोड़ा सा जो जातक के जातक को रिकमेंड करा जाता है कि जो भी उसके अंतर मन में चल रहा है समय समय पे दुनिया के साथ शेयर करता रहे, क्योंकि अदरवाइज भीतर ही भीतर काफ़ी कुछ जो अवसाद है जमा होता है, जो बाद में बहुत मतलब कहते हैं कि जातक के फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जो भी इसके पेरेंटिंग रही, जिस भी तरीके से उसको परवरिश मिली, उसका बहुत प्रभाव होता है जो उसके पूरे जीवन में आगे के रिश्तों में पड़ता है। तो अगर सही तरीके से जातक को नरिशमेंट मिली जाए, अपब्रिंगिंग दी जाए, तो आने वाले समय में जातक फिर कोई समस्याओं के साथ नहीं जूझता। देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है सही तरीके से अगर इस्तेमाल करा जाए, इस कॉम्बिनेशन को लेके जातक समाज सेवा में पड़ जाए, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक अपने उमड़ती भावनाओं को
शायरी का, कविताओं का रूप दे दे, जातक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और देखिए इस योग के साथ घर में वास्तु दोष बिल्कुल ना हो, क्योंकि इस योग के साथ घर में अगर वास्तु दोष हो तो काफ़ी बार देखा गया है कि जहाँ पे घर में कोई अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं आकस्मिक, कि किसी ने सुसाइड कर लिया, एकदम से घर में चोरी हो गई। देखिए आगजनी तो मैं नहीं कहूँगा, उसके तो फिर मंगल केतु का युति होती है जहाँ पे घर में सिलेंडर फट गया, सब हो गया। लेकिन हाँ, चंद्र शनि की युति घर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें आपकी चंद्र शनि की युति अगर आपके पंचम भाव में हुई, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग पंचम भाव की बात करते हैं, देखिए पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपके विचारों के विषय में बताता है। तो इससे पहले जो भी हो रहा था वहाँ पे जो सारा गेम चल रहा था वो भावनाओं के स्तर पे चल रहा था। यहाँ पे आपके विचार अब पिक्चर में आ गए। तो मैं इस विषय में बताते हैं कि देखिए पंचम भाव कहना कि आपके पूर्व पुण्य का भी है। ये काफ़ी बार देखा जाता है कि जहाँ पे जातक का पूर्व जन्म में आखिरी सांसों के वक्त भी कोई जिम्मेदारियों का भय और जिम्मेदारियों के साथ जो जुड़ाव था, जातक उनको लेके ही अपने उसने प्राण छोड़े। मतलब जैसे होते ना कि एक होता है कि अब आपको पता है कि भाई आपने ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, आपने वानप्रस्थ, संन्यास का मतलब ही क्या होता है कि वो स्टेज है कि एक लाइफ का जो आपको गृहस्थ में करना, ब्रह्मचार्य में नहीं करना, जो आपको ब्रह्मचार्य में जो आपको गृहस्थ में करना है वो आपको संन्यास में नहीं करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बातों को लेके बैठे रहते हैं। तो ये इस विषय में बताता है कि मरते मरते तक भी मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी नहीं उसका क्या होगा। तो अब बाद में उन्हीं घरों में फिर छिपकली बन के, कॉकरोच बन के आते हैं। तो आई एम जस्ट जोकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये युति है, ये कुछ पूर्व जन्म की चिंता, भय, अटैचमेंट के बारे में बताता है। और इस तरीके के केसेस में आपको एक ज्योतिष से ज़्यादा कोई गुरु या कोई रेकी हीलर या कोई जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपी वगैरह करते हैं वो आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई लंबे लक्ष्यों को रख के, अपने को साध के, जैसे अर्जुन ने एक लक्ष्य बनाया था, तो इस तरीके से आपको कोई लक्ष्य को साध के जहाँ तक मेहनत करें तो बहुत अच्छे फल लेके आ सकता है। देखिए इस कॉम्बिनेशन को मैं अच्छा इस स्तर पे कहूँगा कि अगर आपकी पूरी कुंडली के ग्रह अगर सशक्त हैं तो ये जातक, और मंगल भी थोड़ा मजबूत है, सपोर्ट कर रहा है, तो जातक ये जो शनि ग्रह देखिए बहुत ही ठहराव के साथ और पेशेंटली लक्ष्य को साध के मेहनत करने को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र शनि की युति है तो उसका मतलब ये गुण आपके भीतर हैं और आप इस तरीके से लक्ष्य साध के कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो उस एंगल से कॉम्बिनेशन में आपके लिए अच्छा कहूँगा। यहाँ पे आप योग की बात करें, यहाँ पे आप मंत्र की बात करें, इन सारे एंगल में। और जनरली कहा जाता है कि देखिए अगर शनि चंद्र की युति अगर आपके पंचम भाव में है तो संतान पे भी ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं बनाना चाहिए। अदरवाइज आपकी ओल्ड एज में संतान आपसे फिर किनारा रखती हैं, तो उनके साथ मित्रवत बर्ताव कीजिए, बजाय कि उन पे बहुत हार्श और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनको जरिए की तरह इस्तेमाल करने का। अगर देखिए दोस्तों आप लोगों ने चंद्र शनि की युति छठे भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों ये अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से देखा जा सकता है कि देखिए जातक को ये सीखना पड़ेगा कि जीवन में हार्ड वर्क, परिश्रम का क्या महत्व होता है, क्योंकि चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी और शनि ग्रह पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जब तक तपा ना दें तब तक चीज़ें ना दें। ये जो कॉम्बिनेशन होता है जातक को बहुत कर्मठ बना सकता है। और देखिए मैंने कहा दोबारा से, जो लोग समाज सेवा करते हैं, जो लोग मतलब आपका जैसे आप साइकोलॉजी की बात करें, आप हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें, आप कोई भी लॉ रिलेटेड भी, और ये लोग अच्छे लोग होते हैं। मतलब सपोज कीजिए अगर खुदा ना खास्ता आप पे अगर कोई कोर्ट केस लग गया और आप वकील ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसा वकील मिल गया जिसकी चंद्र शनि की युति छठे भाव में, वो एक अच्छा एम्पथाइजर होगा। मतलब वो ऐसे संभावनाएं कम हो जाती हैं कि वो आपके दुख का फ़ायदा उठाए, वो आपके दुख के साथ रिलेट करेगा, आपकी मदद करने के लिए अपनी जान लगाएगा ईमानदारी के साथ। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से कहा जा सकता है। क्या आप परिश्रम से नहीं घबराते? क्या आप जीवन की जो भी परीक्षाएं आती हैं आप उससे पॉजिटिव लेसन ही निकालते हैं और आप एक समाज सेवी की तरह मदद का भाव रखते हैं? तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा कहा जाता है। काफ़ी बार देखिए दोस्तों भी कहा जाता है कि कुछ पैतृक ऋण होते हैं जो जातक को जीवन में जिनके साथ डील करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली में शनि चंद्र की युति है
वो आपकी सप्तम भाव में है। देखिए दोस्तों, ये गृहस्थी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। पुरुषों की कुंडली में शायद फिर भी थोड़ा सा काम कर जाए, लेकिन स्त्रियों की कुंडली में अगर शनि चंद्र की युति सप्तम भाव में है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और इसी के साथ अगर आपने और भी कॉम्बिनेशन देखिए, सप्तमेश भी पीड़ित है, स्त्री की कुंडली है, मंगल और बृहस्पति भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, नवमांश में भी सप्तम भाव का मतलब बुरा हाल हो रखा है, तो ये तो देखिए गृहस्थी का सुख में बहुत ज़्यादा पीड़ा, वेदना, अवसाद, विवाह ही ना होना, विवाह के टूट जाना बहुत संभावनाएं बना सकता है। और देखिए दोस्तों, साथ साथ थोड़ा रिकमेंडेड होता है कि देखिए, मैं दोबारा ही कहूँगा, समाज सेवा और जन प्रतिनिधि बनने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर बात करी जाए जब आपको विवाह में पढ़ना है या फिर आपको साझेदारी का व्यापार करना है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सूझबूझ के साथ आपको निर्णय लेने की मैं सलाह दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र की युति है, अगर अष्टम भाव में है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अष्टम भाव पीड़ा का है, वेदना का है, पर साथ साथ देखिए अष्टम भाव वो सारी प्रॉब्लम्स भी बताता है जो हिडन है, जो कि गुप्त हैं, जो कि थोड़ी कार्मिक नेचर की हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत ईजी टारगेट बना सकता है कि एकदम से नज़र लग जाना, इविल आई हो जाना, तंत्र का इस्तेमाल हो जाना। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप थोड़ा सा अपना सुरक्षा, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई ब्लैक टर्मोलिन, कुछ तरीके का क्रिस्टल पहनिए, अपनी नज़र वगैरह मतलब का बचा के रखने के लिए, जैसे अपने छायादान, सरसों के तेल में अपनी छाया देख के शनिवार को पीपल के पेड़ में या शनि प्रतिमा में आपने उसको डोनेट कर दिया तो, और समय समय पर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। और जो उग्र देवता हैं जो रक्षा करते हैं नेगेटिविटी से, जहाँ पे हम भद्रकाली की बात करी जाए, माँ धूमावती हैं, माँ बगलामुखी हैं, शनिदेव खुद हैं, शनिदेव को ही अपना गुरु बनाइए। तो इस तरह हनुमान जी हैं, बाबा काल भैरव हैं, तो इनकी उपासना बहुत अच्छे फल आती है। काफ़ी बार देखा गया है कि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में चाचा वगैरह साइड से थोड़ी सी समस्या होती है। देखिए, अगर आपने अपनी कुंडली में शनि चंद्र की जो युति है आपने नवम स्थान में पाई, देखिए दोस्तों, अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से है कि जातक के जीवन में जो भी लक्ष्य होंगे और जीवन में बहुत मतलब जीवन उसकी परीक्षा लेगा, लेकिन उसको दिशा भी देगा। साथ ही साथ देखिए, जातक को जीवन में जो गुरु भी मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो बिल्कुल ही बहुत ही एसी गाड़ी में आ रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ है और बैठ के आपको सलाह दे रहे हैं। जातक को सलाहकार और गुरु भी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने खुद जीवन में बहुत थपेड़े खाए हैं, बहुत संघर्ष करा है और अपने संघर्षों की और अपनी पीड़ा के माध्यम से निकाल के आपको मार्गदर्शन देंगे, जो कि सबसे अच्छा जीवन का मार्गदर्शन होगा। तो कुछ इस तरीके के बारे में हमें पता चलता है। जातक के अंदर संभावनाएं और सामर्थ्य होगा रिसर्च करने का, कोई पीएचडी वगैरह कुछ बड़ी रिसर्च कर सकता है। ये कुछ वो लोग भी होते हैं जो मतलब ये तो जातक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आप कोई भी तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल में कुछ निर्माण कार्य में योगदान दीजिए। कोई मंदिर में कुछ मतलब कुछ पीने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था का कुछ अरेंजमेंट करवाना है, या आपको कुछ मंदिर में पंडित जी से पूछ के कि यहाँ पे क्या काम अभी ड्यू है जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो ऐसे कुछ निर्माण कार्य में अगर आप योगदान देते हैं तो बहुत अच्छा आपके भाग्य को भी सशक्त करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि की युति दशम भाव में है तो देखिए, मैं दोबारा ही कहूँगा कि अगर जातक को परिश्रम से जातक को घबराहट नहीं होती तो ये जातक को बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। सफलता धीरे मिलेगी और सेकेंड हाफ में मिलेगी, 36-42 के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, पर जब मिलेगी बड़ी पद प्रतिष्ठा इससे मिलती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो जब हम झूठे आरोप वगैरह बोलते हैं उसका राहु योगदान उसको देता है कि जब चंद्र पे राहु का प्रभाव होता है, लेकिन शनि का प्रभाव, और देखिए अगर आप शनि के सिद्धांतों पे नहीं जी रहे कि भाई आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, हमेशा शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, इधर उधर पैसे खिला के काम करवाना चाहते हैं, तब शनि ग्रह पर कुपित होते हैं। और ये चंद्र शनि की जो युति है फिर ऐसे फल देती है कि जहाँ पे आपने जोर जबरन करके पद तो पा लिया पर ना आपको सम्मान मिला, ना पूरी प्रतिष्ठा मिली, और कहने को आपके पास बस पद है, पावर है। तो ये देखिए, अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि आपको चंद्र शनि की युति दशम भाव में सम्मान दिलाए, थोड़ा सेवा भावी होना आपको सीखना चाहिए। और ये जनरली सफलता के लिए, देखिए ये काफ़ी योग ऐसा भी देखा जाता है कि जिनकी कुंडली में योग होता है वो तो पूरी मेहनत करते हैं, मतलब घर से दुकान, दुकान से घर, घर से बाहर, कोई नौकरी में लंबे लंबे घंटे तक, घर आने का समय नहीं, कुछ नहीं, तो इनका तो पूरा जीवन मेहनत में निकल जाता है, पर इनका परिवार मज़े करता है। तो मतलब ये कि इनके बच्चे, इनकी बीवी, उनको पूरा कंफर्ट मिलता है जातक की मेहनत का, पर जातक का जीवन परिश्रम में निकल जाता है।
और ये अच्छा साइन भी है, मैं इसमें कोई नेगेटिव नहीं देखता। देखिए अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में चंद्र शनि की युति एकादश भाव में है, देखिए दोस्तों एकादश भाव का चंद्र शनि की युति इस एंगल से अच्छी कही जा सकती है कि जातक अपने लक्ष्यों को लेके फोकस होगा, काफ़ी ज़्यादा केंद्रित होगा, और जातक को जीवन में बड़ी सफलता के लिए, अपने प्रोफेशन में कुछ उपलब्धि के लिए बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े जो लोग हैं या पब्लिक आउटरीच है उसका भी उसको सहयोग मिलेगा। मतलब जातक पब्लिक सेंटिमेंट्स को जान पाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज को मोल्ड कर पाए। और कहीं ना कहीं देखिए समाज में या मासेस में एक ग्रिप होना, एक अपनी होल्ड होना, दबदबा होना, उसके एंगल से इसको मैं फिर भी अच्छा कह सकता हूं। और देखिए बस थोड़ा सा ये कहा जाता है कि देखिए शनि चंद्र की युति है तो आपके जो लक्ष्य हैं, जो आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो थोड़े से एक कैलकुलेटेड होने चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कि चंद्र शनि की युति तो 11वें भाव में है, साथ साथ राहु का बहुत स्ट्रांग प्रभाव है आपके लगन पे, लग्नेश पे, तो जातक के जो ख्वाब हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं उसकी लिमिट के भी बियॉन्ड कि जो बाद में फिर असंतोष का कारण बनते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे सारे संस्थानों से, संगठनों से जुड़ना जो चैरिटीज़ वगैरह काफ़ी करते हैं, एक अच्छी रेमेडी की तरह काम करता है। और देखिए दोस्तों लास्टली अगर आपने चंद्र शनि की युति 12वें भाव में पाई तो देखिए दोस्तों जो हमारी ट्रेडिशनल किताबों में लिखा है उनमें इस तरीके से बताया गया है कि ये थोड़ा सा कारावास योग बनाता है। तो देखिए पूरी तरीके से गलत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में ही वो प्रॉमिस दिख गया तो चलती दशाएं गोचर तो कभी ना कभी ट्रिगर कर देगा। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कुंडली में योग है आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए देखिए यही ज्योतिष है, मेरे पास कुंडली आती है, मैंने कुंडली पढ़ी, कुंडली देखा, उसमें प्रॉमिस देखा, उसमें कॉम्बिनेशन, प्लेसमेंट, अलाइनमेंट सब दिखी, उसके बाद मैंने खुद जातक से बात करी, भाई ये चीज़ें वैलिड हो रही हैं, क्या आप ये सब कर रहे हो, क्या आप चीज़ों में इंगेज्ड हो। अगर उसने सबके जवाब हाँ दिए तो अब तो फिर पक्का हो गया। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए मैंने आपको दोबारा कहा शनि न्याय के कर्म के देवता हैं। शनि आपको ऐसे नहीं फंसाएंगे, फंसाने वाला काम राहु का होता है, शनि का काम वो नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपके कर्म ही ऐसे हैं, वो योग लेके आपने जन्म लिया है लेकिन आपके पास अपनी फ्री विल भी है अपने जीवन को दिशा देने का, तो यहाँ पे चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रहती हैं। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर जातक के अपने कर्म भी ऐसे हैं तब तो कारावास का योग एक संभावित बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके अलावा अगर आपको साधना करनी है, देखिए जब भी हम बात करते हैं जो लोग मतलब हमें लगता है कि भाई हम घर परिवार से खाने के बिना, इस सपोर्ट के बिना तो सोच भी नहीं सकते, उन लोगों को देखिए जो सिद्धि के लिए जो गुफाओं में पूरा पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, सब घर परिवार सुख साधन से दूर रह के। तो ये कुछ बहुत ही जो एक योगिक माइंडसेट किसी का हो, बहुत मिनिमलिस्टिक माइंडसेट हो, ये उस तरीके का अगर जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, आपको लग रहा होगा कि हमें बाकी कुंडली के भाव ग्रह तो हमें पता ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी क्लेम हम कैसे कर सकते हैं। चंद्र आपकी पर्सनैलिटी बताता है, आपका व्यक्तित्व बताता है, तो ये आपका व्यक्तित्व है। बाकी चीज़ें सहयोग करेंगी तो फिर तो बल्ले बल्ले है, लेकिन उसके बाद भी ये आपकी पर्सनैलिटी है। और सही तरीके से आपने यूज़ कर लिया तो जिन लोगों को एक कुछ मतलब कहते हैं कि सिद्धियाँ जिनके पास होती हैं, बहुत ही योगिक तरीके के साधक होते हैं, तो कुछ उस तरफ भी संकेत दे सकता है। और जातक को मतलब भीड़ भाड़ से गुमनामी में रिसर्च करना, एक्सपर्टीज़ प्राप्त करना, कुछ उस विषय में भी बताता है। जातक के जो कर्म है उसको दुनिया के भीड़ भड़के से थोड़ा सा अलग लेके जा सकती हैं, वहाँ सफलता दे सकती हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।